नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आईयूसी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की भेंट। नशे की रोकथाम के लिए एंटी चिट्टा वॉलंटियर योजना होगी शुरू। 1000 से अधिक वॉलंटियर किए जाएंगे तैनात। एचपी शिवा परियोजना से किसान परिवारों की आर्थिकी हो रही मजबूत। प्रगतिशील किसान श्री अजमेर सिंह ने बंजर जमीन पर लहलहाई अमरूद की बगिया। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ओवरसीज कांग्रेस यूके के अध्यक्ष श्री कमल धालीवाल, उपाध्यक्ष श्री गुरमिंदर रंधावा और उनकी टीम ने बुधवार सायं लंदन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और विभिन्न पहलों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सरकार के सुधारात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का सामना कर रही है और प्रदेश सरकार ने इन प्रभावों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता अपने संसाधनों से कर रही है। आईयूसी यूके के अध्यक्ष ने दूरदर्शी नीतियों और सतत विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये सोच अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा है। प्रदेश सरकार नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान को और सशक्त बनाने के लिए एंटी चिट्टा वॉलंटियर योजना आरंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मंडी जिले के सरकाघाट में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप पुलिस विभाग द्वारा एक विस्तृत प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया है। इस योजना के अंतर्गत 1000 एंटी चिट्टा वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे, जो पुलिस, जनता और अन्य हितधारकों के मध्य एक मजबूत सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ये वॉलंटियर समाज और युवाओं को चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। संदिग्ध गतिविधियों, हॉटस्पॉट और अपराधियों की गुप्त रूप से जानकारी पुलिस को देंगे। ये स्कूलों, कॉलेजों व समुदायों में जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इसके अलावा ये रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, सोशल मीडिया और जागरूकता अभियानों में सहयोग करेंगे तथा प्रभावित व्यक्तियों को परामर्श एवं पुनर्वास केंद्रों से जोड़ेंगे। योजना के तहत पंजीकृत स्वयंसेवियों को सेवाओं के लिए मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पिछले 2.5 वर्षों में सरकार ने नशे के खिलाफ मुहिम को विशेष प्राथमिकता दी है। सरकार द्वारा इस संबंध में कई पहल की गई है। ये नई योजना जमीनी स्तर पर खुफिया तंत्र सुदृढ़ करने, युवाओं और समाज में जागरूकता लाने, प्रभावित लोगों को बेहतर पुनर्वास सेवा प्रदान करने और पुलिस और जनता के मध्य सहभागिता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त हिमाचल के ध्येय को साकार करना है। स्वयं सेवकों की सुरक्षा के दृष्टिगत इन्हें फील्ड आइडेंटिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा और पुलिस द्वारा इनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। संवेदनशील मामलों में इन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इन स्वयं सेवकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें एनडीपीएस एक्ट की मूल जानकारी, पुलिस प्रक्रियाएं और सामुदायिक सहभागिता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि पदभार ग्रहण करते ही प्रदेश सरकार ने नशे के विरुद्ध जंग शुरू की है और कई ठोस कदम भी उठाए हैं। हमारी सरकार युवाओं को चिट्टा से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में कई कदम उठाए हैं। हमने पिट एनडीपीएस एक्ट लागू किया है। हमने नशा माफिया की 42 करोड़ रुपए की से अधिक की संपत्ति जब्त की है। हमने पुलिस की भर्ती में चिट्टे का टेस्ट अनिवार्य किया है। हमारी सरकार नशा माफिया के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। चिट्टे को प्रदेश में जड़ से मिटाने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि हर गांव और पंचायत में नशा निवारण समितियां गठित की जाएगी। इन समितियों में पंचायत सचिव, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एक पुलिस हेड कांस्टेबल शामिल होंगे। पुलिस की जिम्मेवारी होगी कि नशे से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करे, समिति में साझा करे और तुरंत एसएचओ तथा वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाए। एसपी और थाना अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि पंचायत बार हेड कांस्टेबल नामित हो, नियमित संपर्क बनाए एवं बैठकें हो और हर महीने रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। कभी वह जमीन जहां न गेहूं उगता था न मक्की का दाना, आज हरियाली से लहलहा रही है।
ऊना जिला के बंगाना उपमंडल के बौल गांव के 65 वर्षीय किसान श्री अजमेर सिंह ने एचपी शिवा परियोजना की मदद से इस बंजर जमीन पर अमरूद की बगिया तैयार की है। श्री अजमेर सिंह को इस सीजन में 22 क्विंटल से अधिक उत्पादन की उम्मीद है, जिससे उन्हें 1 लाख रुपए से अधिक की आमदनी होने का अनुमान है। इस सफलता से न केवल उनके परिवार की आर्थिकी मजबूत हुई है, बल्कि गांव के अन्य किसान भी फल आधारित खेती की ओर प्रेरित हुए हैं। उन्होंने श्वेता व ललिता किस्मों के 1800 अमरूद के पौधे लगाकर शुरुआत की थी। वर्तमान में उन्होंने लगभग 450 कनाल भूमि पर अमरूद का बगीचा लगाया है। एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत उन्हें पौधे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, केंचुआ खाद, पौधे में नमी बनाए रखने के लिए पॉलिथीन, फेंसिंग और आवश्यक दवाइयां सब उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने परियोजना के अंतर्गत 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी लिया है। उनका कहना है कि बंजर जमीन को लहलहाती फसल में बदलने में उनके प्रयासों को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का सहयोग मिला है। सेवा प्रोजेक्ट के थ्रू ये जो 1800 पौधे से शुरू किया था हमने, एक एफएलडी से पौधा लगाना जी, जिसमें 2 वैरायटियां जी, श्वेता और अपना ललित है जी। तो अब यहाँ पर क्लस्टर बन गया जी, एफएलडी की जगह से अब क्लस्टर बन गए। 100 कनाल में हो गया ये एरिया पूरा इनका, और 350 कनाल दूसरी जगह में ये लगा दिया हमने और पौधा इनका। पहले ये जमीन बंजर जैसी थी, इसमें ना तो ज्यादा गेहूं होता था और ना ही ज्यादा मक्की होती थी। अगर कुछ बीज भी दिया तो जानवर और गाय खा जाती थी। मगर हाउटी अपने सेवा प्रोजेक्ट के थ्रू जब ये पौधे लग गए जी, तो हमारी यहाँ भरपूर फसल 3 साल के बाद आई और हमारे घर का खर्चा भी अच्छा चल रहा है और हम सारा परिवार जो है इस काम में लगा हुआ है। अच्छी फसल, जबकि 22 क्विंटल हम इस सीजन में बेच देंगे सारे का सारा 50 रुपए के हिसाब से। हमने इस साल अपनी भरपूर फसल यानी 10 क्विंटल तकरीबन बेच दिया है, जो 50,000 रुपए का। हमने यहीं तोड़कर भी वो ले जाते हैं, सीधा वही यहाँ से ले जाते हैं फसल से। हम कहीं भी मंडी में जाकर नहीं उसको बेचा। फेंसिंग के साथ साथ ही इसका अपना ड्रिप सिस्टम पानी दिया, और उसके बाद इन पौधों की देखभाल के लिए वो हमें दवाइयाँ देते चले गए जी। बराबर आकर बताना उन्होंने कि ये दवाई पौधे को अभी ये चाहिए, ये छिड़काव चाहिए, ये जड़ों में चाहिए, ये आप करते रहना। हम मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी हम बहुत धन्यवादी हैं, ताकि सरकार ने हमें बेरोजगार लोगों को भी उन्होंने काम पर लगाने का हम लोगों के लिए सोचा। उन्होंने वर्ष 2024-25 में बंगाना विकास खंड के अंतर्गत 15 हेक्टेयर भूमि पर 17,000 उच्च गुणवत्ता वाले अमरूद के पौधे लगाए गए हैं। वहीं वर्ष 2025-26 में 50 हेक्टेयर भूमि पर अमरूद, मौसम्बी और माल्टा के 55,000 पौधे लगाने का काम किया जा रहा है। अब इस परियोजना को पूरे जिले में विस्तार देने की योजना है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।